हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन अग्रवाल और आज के शानदार दिन हम बात कर रहे होंगे बॉडी लैंग्वेज के कोर्स के बारे में। अब आपको वो मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। अगले 20 से 25 मिनट अगर आप धैर्यपूर्वक सुनते हो तो मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि आपको लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा हो। बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, पर जितना हम अपने मुंह से नहीं बोलते उससे कई ज्यादा हमारा शरीर मैसेजेस दे रहा होता है भारी दुनिया को। उदाहरण के तौर पे अगर आप ह्यूमंस को कंपेयर करोगे बाकी किसी भी प्रजाति से, वो सब इतने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पिच ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट हम अपने क्लोजेस्ट नेबर चिंपैंजीज की भी बात करें तो वो ह्यूमंस की तरह बात नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी वो अपनी कम्युनिटी में सारे मैसेजेस शेयर करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करके। और इसी का इस्तेमाल करके इस कोर्स के एंड तक हम समझ पा रहे होंगे कि जनाब आप एक झूठ कैसे पकड़ सकते हो, अगले के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसकी बॉडी से कैसे पकड़ें। एक्टर्स को नहीं पकड़ पाओगे जो हाईली प्रोफेशनल हैं, जैसे एक मूवी पूरी झूठी होती है पर हम सिनेमा में देख के सोचते हैं हाँ यार सब सही हो रहा है, पर 95% जो लोग हैं उनके आप सिग्नल्स पकड़ पाओ। गट वाइब आती है ना, आपकी मम्मी कभी कभी कहती है ये मेरे को आदमी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वो शब्द बोल रहे हैं और जो उनकी बॉडी कह रही है वो मैच नहीं करता है। दूसरा, जॉब इंटरव्यूज के अंदर आप काफी बार देखोगे कि पैनल में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति का काम होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करता है। इसके पैर कैसे हैं, इनके हाथ कैसे हैं, इनकी चिन कैसे है, ये बोल किस प्रकार से रहे हैं, आए क्या है, तो जनाब वो हम सीख रहे होंगे। साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो। नेगोशिएशंस कैसे, आप अगले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ के ये बता पाओ कि यार ये कुछ चीजें अभी छुपा रहा है, अगर मैं सही सवाल पूछूं तो वो चीजें बाहर निकल के आएंगी और हमें और ज्ञान की प्राप्ति होगी। और साथ में ऑपोजिट जेंडर सिग्नल्स का मतलब कि जैसे अगर आप चाहे एक लड़की हो या लड़का हो, अगला हो सकता है यार आपको शब्द कुछ भी बोले पर इंटेंशन खराब हो, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ के आप अगर एक हार्म आपकी तरफ आ रहा है, खतरे से आप बच पाओ, उनका लैंग्वेज देख के वो हम सीखेंगे। साथ में ये जो रोमांटिक वेन्यूज होते हैं जैसे कि भाई कैंडल लाइट डिनर हो गया या पार्टीज हो गए, बार हो गए, पब्स हो गए, वहां पे डिम लाइट क्यों होती है इसका भी बॉडी लैंग्वेज से आपका लिंक हम बता रहे होंगे। और लास्ट में मेन और वुमेन दोनों में से एक अच्छा लायर कौन होता है, प्रॉपर सब रिसर्च बेस्ड होने वाला है। इसका मतलब होता है ओके सिंबल, पर जापान में इसका मतलब होता है मनी, फ्रेंच में जाओगे तो इसका मतलब होता है जीरो, और अगर आप जनाब ब्राजील गए तो वहां इसका मतलब एक इंसल्ट होती है। ये जो है हम बोलते हैं इसको यो, ठीक है, गाने वाने में इस्तेमाल होता है इसका, अमेरिका में फुटबॉल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इटली में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो बॉडी लैंग्वेजेस के अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मतलब हो सकते हैं। ये वाला जो कोर्स है ये इंडिया एंड इट्स नेबरिंग नेशंस के लिए बनाया गया है। अब आप सभी लोगों को एक एक करके मैं ये सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, और यहां पे इनकी मात्रा देख के मत डर जाने, बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे। बॉडी लैंग्वेज का अगर आपने भाव समझ लिया तो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती हैं। हम ह्यूमंस के पास बाकी स्पीसीज के कंपैरिजन में दो चीज बहुत ज्यादा अच्छी और मैजिकल है। पहला, हमारा हाथों के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है, जिसकी बदौलत हम हथियार बना पाए, चीजों को लिख पाए और नेक्स्ट जनरेशन में नॉलेज ट्रांसफर कर पाए। दूसरा, हम सोशलाइज बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि इस बॉडी लैंग्वेज के कोर्स को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। पहली चीज है हमारे हैंड्स एंड पाम्स। पाम्स मतलब हथेली। अच्छा, अब जब भी किसी आप व्यक्ति से मिलते हो तो यहाँ पे गांवों के केस में और शहरों के केस में एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। गांवों में क्या है, दूरी बहुत ज्यादा होती है, हो सकता है आप खेत के बीच में हो और कोई खेत के बाहर से जा रहा है तो हाय किसी को बोलोगे, किसी को रे भाई राम प्रसाद कैसा है, तो आपने हाय दूर से बोला। आप कभी देखोगे नहीं कि वो चल के जाएंगे और फिर एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे। वहीं पे शहरों में जहां स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिस स्पेस हो गई, लोग एक दूसरे के पास होते हैं, वो हैंडशेक करते हैं एक दूसरे से। अब ये जो पाम्स जो मैंने बताई हैं, हथेलियां, अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखते हो, दिस इज अ वेरी डोमिनेंट पोजीशन। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज ने इसको यूज किया था टू शो डोमिनेंस ओवर अदर्स। ये कभी भी आप जब भी अपनी ऑडियंस से बात करते हो या कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ऐसे करके बात मत करो और भाई ठीक है तो ये चीज समझ में आ गई, ये आ गई, ये नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट गुड। तो क्या हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, दिस इज अ सबमिसिव पोजीशन, दिस इज मैं देना चाह रहा हूं, आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, फिंगर्स ऑटोमेटिक आती है, बचपन से थोड़ी आदत है, तो हम ऐसा करेंगे, उसके बाद हम फिर ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे। रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये उंगली दिखाना 28% लोगों को ही सिर्फ एक्सेप्टेबल है, बाकियों को नहीं है। जब आप डोमिनेंट पोजीशन दिखाते हो तो ओनली 58% ऑफ पीपल फील गुड अबाउट यू। जब आप ये सबमिसिव और गिविंग पोजीशन दिखाते हो, 84% पीपल फील गुड अबाउट यू। और इससे भी ऊपर क्या है, जब आप अपने फिंगर और थंब को साथ में जोड़ के कुछ इस प्रकार से बातें करते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे इसके और इन सभी चीजों के बारे में।
तो आई होप हमें समझ में आया हमें अपने पाम्स को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है जब हम लोगों से वार्तालाप कर रहे होंगे। उंगली नहीं दिखानी है यार, अनटिल अनलेस आप स्टेज पे खड़े होके लोगों को दुश्मन के प्रति मोटिवेट कर रहे हो कि भाई उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया हम युद्ध कर देंगे, तब चीज समझ में आ रही, क्योंकि ये उंगली आप दुश्मन के लिए उठा रहे हो। पर जब आप अपने लोगों से बात कर रहे हो, उंगली कभी नहीं दिखानी है। नेक्स्ट चीज हैंड्स और पाम्स में आता है हैंडशेक। आप सभी लोग स्कूल, कॉलेज और ऑफिस स्पेस में कभी ना कभी जा रहे होंगे या रहे होंगे। हैंडशेक कब कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेंडर स्पेसिफिक है ये। मेल्स के लिए अलग चीजें हैं, कुछ फीमेल्स के लिए अलग चीजें हैं। कभी भी जब आप हाथ मिलाएं, ये दोबारा डोमिनेंट पोजीशन है, ये अच्छा नहीं होता। साथ में अगर आप अपना हाथ ऐसे दे रहे हो और अगला उसको ऐसे पकड़ रहा है तो आप सबमिसिव पोजीशन में जा रहे हो, नहीं। बेस्ट हैंडशेक होता है जब हाथ वर्टिकल जा रहा है और अगला व्यक्ति भी वर्टिकल लाके एक फर्म हैंडशेक करके आप आउट हो जाते हो। कभी भी जब हैंडशेक करो तो एक फिश हैंड मत दो। फिश हैंड मतलब बहुत कमजोर सा ढीला सा हाथ दे देते हो ना, ऐसे कि ऐसे चलो, वो बहुत गंदा इंप्रेशन देता है। इसका एकदम विपरीत कि भाई रो चलो आज तो हाथ ही तोड़ देते हैं, बहुत ये गई खाया हमने, आज नहीं छोड़ेंगे अगले को, नहीं। हाथ पकड़ा और तोड़ दिया, ठीक है, इतना जोर से दबाया कि अगला कह रहा है यार यार बहुत उंगलियां दब गई मेरी सारी। वो बहुत खराब इंप्रेशन है मेल्स के ऊपर, और साथ में फीमेल्स पे तो बहुत ही खराब इंप्रेशन है, ठीक है। वो फीमेल्स आपसे कभी बात नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि आपने हाथ बहुत जोर से दबा दिया है। तो फर्म रखना है। फर्म का मतलब तोड़ना नहीं होता, फर्म मतलब थोड़ा सा अच्छे से आपने अपना कॉन्फिडेंस आपका उसमें दिख रहा है। कितनी बार शेक करें? 5-10 बार शेक नहीं करना होता। एक अच्छे 2 शेक दे दिए, 3 शेक दे दिया, 1-2 में भी आपने रख दिया, दैट इज मोर देन इनफ। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि है स्माइल। बहुत ही पावरफुल टूल है। जब हम छोटे बचपन में थे तो हम दिन में 400 बार तक हंसते थे। एक जो एडल्ट आदमी होता है वो दिन में बस 15 बार हंसता है। देख रहे हो 400 से 15 इतना कम क्यों? क्योंकि सीरियस होते जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। एक और रिसर्च बेस्ड फैक्ट, वुमेन ज्यादा स्माइल करती हैं एज कंपेयर टू मेन। कहां पर? जब भी ओकेजन्स होते हैं, जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, जब भी गैदरिंग्स होती हैं, वहां पे वुमेन ज्यादा स्माइल करती हैं। इसके जब पीछे इतिहास में गया तो देखा कि बचपन से ही फीमेल्स ज्यादा हंसमुख होती हैं। अपने 5वें 8वें महीने की जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो तब से ज्यादा हंस रही होती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। अब इस हंसने का फायदा क्या है? फायदा जनाब ये है कि जब भी आप स्माइल करते हो आपके दिमाग में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि आपको अच्छा फील कराता है, फील गुड। ये वही केमिकल है जनाब, जब आप कोई अल्कोहल लेता है, कोई ड्रग लेता है, तो वो जो हाई फील करते हैं वो इसी केमिकल एंडोर्फिन की वजह से करते हैं। सो व्हेनेवर यू लाफ ये रिलीज होता है एंड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। अब पीपल आदमी नकलची बंदर है, तो अगर आप हंस रहे हो तो आपको देख के धीरे धीरे मैं भी हंसना स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले तो सिर्फ आप फील गुड कर रहे थे, अब मेरे हंसने की वजह से मेरे दिमाग में भी वो सेम केमिकल रिलीज होते हैं और मैं भी फील गुड करता हूं। दैट्स वाई ये बोला जाता है। अगर आप हॉस्पिटल्स में देखोगे जनाब तो ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स हैं, इनके अंदर लाफ्टर थेरेपी रूम्स होते हैं। वहां पे कॉमेडीज दिखाई जाती हैं, फनी मूवीज दिखाई जाती हैं, और जो बीमारियां दवाइयों से ठीक नहीं होती वो लोग 6 महीने 1 साल के अंदर एक अच्छे माहौल, हैप्पी माहौल में अंदर देख के रिकवर कर जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब स्माइल अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है जेन्युइन स्माइल, जहां पे आप हंसते हो और अपनी आंखों से भी हंसते हो। जब भी आप हंसोगे आपकी आंखें भी है ना वो हंस रही होंगी। इमेजिन करो आप भाग रहे हो, आपका दोस्त पीछे भाग रहे हो, फिसल के गिर गया, ठीक है, होली के दिन, तो आप एक वो जेन्युइन स्माइल आएगी आपके दिमाग में। एक होती है फेक स्माइल, ये भाई ऐसा सा आपने कुछ शक्ल कर लिया। अब ये वही फेस है जो एक डरा हुआ व्यक्ति भी करता है, जैसे कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे गेट किसने खुला छोड़ दिया था, मेरे को नहीं पता, ठीक है। चिंपैंजीज भी यही शक्ल दिखाते हैं जब वो सबमिसिव पोजीशन में आते हैं। वो अपने आप को छोटा कर लेंगे शोल्डर से और अब ये दांत दिखा देंगे, नहीं मैंने तुम्हारा सब्जी नहीं खाया, मैंने तुम्हारा फ्रूट नहीं खाया, वॉट। तो डोंट जस्ट स्माइल विद योर टीथ, ठीक है। वो फेक स्माइल होती है। काफ़ी बार आप एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस को या सेलिब्रिटीज़ की आप फोटो देखोगे, फेक स्माइल आपको दिखेगी। वो फील गुड नहीं आएगी, नेगेटिव वाइब आएगी, अच्छी वाइब भी नहीं आएगी। सो व्हेनेवर यू आर स्माइलिंग ट्राई टू स्माइल विद योर आईज एज वेल। भैया क्या हमें ये सीखना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा? यस, प्रैक्टिस। बॉडी लैंग्वेज इज प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तभी तो एक एक्टर जो होता है वो एक पूरी मूवी झूठी होती है पर आपको वो ऐसा महसूस कराता है कि यार वो सही में असली में फाइट करा है उस लैला के लिए, ठीक है। अब कुछ डोंट आपको ध्यान में रखने, कभी भी अपना फेस अनहैप्पी मत रखो। होगा क्या, 40 साल तक वो यू शेप फेस आपको बुलडॉग फेस बना देगा। काफी लोगों का हो जाता है। आपकी फेस की शेप बदल जाती है। जिस प्रकार हंसोगे तो एक हंसमुख चेहरा बनेगा विद टाइम, ऐसे रखोगे तो वो एक यू शेप बुलडॉग बन जाओगे।
साथ में आपने काफ़ी बार बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ में सुना होगा कि एक्ट्रेस बोलती है मुझे एक अच्छे ह्यूमर वाला लड़का चाहिए, तो पूरी ऑडियंस क्रिटिसाइज करती है, अच्छा मतलब अच्छा परिवार, संस्कार, संस्कृति, पैसे, वो सब नहीं चाहिए। एक अच्छे ह्यूमर का क्या मतलब होता है? दिस इज रिसर्च बेस्ड फैक्ट। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप बोलो भैया आप तो बहुत सेक्सिस्ट हो, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, लड़का लड़की ऐसे कैसे, नहीं। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय रिसर्च कि अगर एक आप जोक मारते हो, जहां पर आप जोक मारते वक्त हंस नहीं रहे और बाकी सारे लोग हंस रहे हैं, देन फीमेल फाइंड्स इट वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर आप एक फीमेल को हंसा पाते हो, हंसी तो फंसी जो बॉलीवुड में कहा जाता है, वो हंस रही है और आप नहीं हंस रहे हो अपने जोक पे, आपने हंस मार के हाँ और दे आर लाफिंग, दिस इज कंसिडर्ड वेरी अट्रैक्टिव, दिस इज अ रिसर्च बेस्ड फैक्ट। तो इसलिए वो ह्यूमरस वाली चीज़ कही जाती है। ठीक है, आई होप कुछ चीज़ें यार आपको हेल्प आउट करी हूँ। अनदर डोंट स्पेशली फॉर फीमेल्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्माइल करते हो एक ऑफिस स्पेस के अंदर तो आपको कम सीरियसली लिया जाता है। तो जो भी आपके मेल काउंटर पार्ट हैं, देखो ये कुछ है नहीं कि यही करना है, दीज आर ऑल रिसर्च बेस्ड फैक्ट। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ, नहीं सोचो कोई किताब बोल रही है। तो इफ़ यू स्माइल अ लॉट ऑल द टाइम पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। ये तो मेल में भी हो जाएगा, पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। तो आपको उतना ही लाइफ करना है जितना आपका काउंटर पार्ट जो मेल है या फीमेल है वो स्माइल कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब और भी चीज़ें हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि भाई सब लोग पकड़ के मेरे को मार देंगे, भैया आपने ये अलग अलग कमेंट कैसे करे। बल्कि फैक्ट ये है, दिस इज हाउ पीपल आर वायर्ड। सो इफ यू नो अबाउट दीज थिंग्स यू कैन यूज देम इन योर स्ट्रेंथ। ना करो वो आपकी मर्जी है, करो वो आपकी मर्जी है। अब आप में से काफी लोग कह सकते हैं कि भैया बॉडी लैंग्वेज तो ठीक है पर हमें तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में भी दिक्कत होती है। तो आप ही लोगों के कदमों में मैं भी खड़ा था कॉलेज के 2nd और 3rd ईयर में, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। घर में राजस्थानी, स्कूल और कॉलेज के अंदर हिंदी थी और कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ इंग्लिश में बोल के अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकें। तो हम अपने हजारों रुपए इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मेडिकल में तो करोड़ों आपके रुपए लगते हैं। और एक ऐसी भाषा जो कि हम शायद दूसरे नंबर पे इस्तेमाल कर रहे हो, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, वहां पर हम शर्मा जाते हैं। तो मैंने यार अपने खुद के पैसे इस्तेमाल करके, उस टाइम एक कैम्बली नाम की एप्लीकेशन थी, उसको डाउनलोड किया। वहां पे आप अंग्रेजों से 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। एक वो टाइम था जब मुझे स्वयं के पैसे इस्तेमाल करके वहां पे बात करी। आप अपना घंटे डिसाइड कर सकते हो और फिर रोज रोज बात कर सकते हो उनसे 1-on-1। और एक आज का समय है, वो लोग हमारे साथ संयोग जुड़ चुके हैं। अगर आपको जेन्युइन जरूरत है, आपके घर में भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जिससे आप इंटरेक्ट कर सको, जनाब आप चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, आप रियल एस्टेट में करो, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट होती है जो आप स्वयं पे करते हो, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपके काम आ रही होती है। अगर आपकी जरूरत है और आपको अच्छा लगे तो हमारे सभी जितने भी बच्चे होंगे उनको एक अच्छा 30% के करीबन डिस्काउंट मिल रहा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी। कभी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके आपको नुकसान नहीं होगा, पर शर्त ये कि आपकी वो ज़रूरत हो। ठीक है, एक टाइम पे मैंने भी किया था, कोई शर्म नहीं है, इंग्लिश नहीं आती इसमें। ठीक है, हमें हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है। अंग्रेज़ों को भी तो अपनी एक इंग्लिश भाषा ही आती है, फ्रेंच वालों को अपनी एक भाषा आती है, हमें अपनी हिंदी भाषा आती है। पर हाँ, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी में यार उसकी ज़रूरत है, आपकी क्लाइंट कॉलिंग होती है या ऐसे एक प्रोफेशन में जा रहे हो, तो ठीक है, फिर देखना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी आर्म्स, आईज के बारे में बाद में बात करेंगे। ध्यान से सुने, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है, ये है कि आओ वेलकम, यू आर एनकरेजिंग अदर पीपल कि वो आपसे आके इंटरेक्ट करें। अगर आपकी बॉडी क्लोज है, क्लोज मतलब आपने ये कर रखा है, 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 आपने ये नीचे ले जाके कर रखा है, These all reduce your credibility। आपकी क्रेडिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, आपके अंदर में से एक नेगेटिव भाव लिया जाता है। इनफैक्ट अगर एक स्पीकर है, एक टीचर है और वो पढ़ाते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखता है जनाब, तो जो सुनने वाले लोग हैं सबसे पहले उसकी ये बॉडी लैंग्वेज देख के उसे जज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब जज होते हैं तो क्या वो अपने मुंह से बोल रहा है वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में उस लेक्चरर ने क्या पढ़ाया वो कम याद रहता है। ये भी एक रिसर्च बेस्ड फैक्ट है। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे सर सर्दी लगे तो ठीक है यार, आप हिमालय के ऊपर बैठे हुए हैं, सर्दी है, कपड़े कम पहने, समझ में आता है। पर सर मेरे को ये कंफर्टेबल फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसे करता हूं तो इसलिए हाथ रखता हूं और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम अपने हाथ इसलिए ऐसे रख रहे हैं क्योंकि विद टाइम आपका हो सकता है बेसिक नेचर थोड़ा क्लोज्ड बन गया हो, आप बाकियों से इंटरेक्ट करना कम पसंद करते हो।
तो अब आपकी बॉडी अपने आप उधर आ रही है। क्या आप इस बॉडी लैंग्वेज के साथ पार्टी कर सकते हो? क्या आप ऐसे हाथ रख के खेल सकते हो, भाग सकते हो, हंस सकते हो, एंजॉय कर सकते हो? नहीं, आपको हाथ खोलने ही पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस करो इसको, फोर्सफुली अपने हाथ खुले रखने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी अप रहे, आपको लोग नेगेटिव ना देखें। दिस इज फ्रस्ट्रेशन। जब भी कोई व्यक्ति चाहे हंस रहा हो पर उसने हाथ ऐसे रख रखे हैं, जी सर, दिस इज टोटल फ्रस्ट्रेशन। अगर उसके हाथ ऐसे क्लिंच्ड हैं, हाथ जितना ऊपर होगा फ्रस्ट्रेशन उतनी हाई है, हाथ जितना ऊपर होगा फ्रस्ट्रेशन उतनी हाई है। दिस इज हाई फ्रस्ट्रेशन। हाँ जी, कैसे? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। दिस इज लो मीडियम फ्रस्ट्रेशन। हाथ ये नीचे चला गया, खड़े हुए हैं ऐसे, दिस इज लो फ्रस्ट्रेशन। अब एक और यहां पे ध्यान रखना, अनदर बॉडी साइन इज, आप हाथों को ऐसे रखते हो, ये आपकी फिंगर्स हैं, आप इनको जोड़ के ऐसे करके बात कर रहे हो, स्लाइटली चिन अप। एक मीटिंग के अंदर आप बैठे हुए हो, कुर्सी पे बैठे हुए हो, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट। दिस इज अ गुड सिटिंग पोजिशन। यू आर लुक्ड अप विद हाई क्रेडिबिलिटी कि ये एक अच्छा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, और दिस इज कंसिडर्ड गुड। दिस बॉडी लैंग्वेज इज गुड। खुला रख सकते हो आप अपनी चीज़ों को, आप अपने हाथ को पीछे बांध भी सकते हो कि ये हाथ पीछे, जैसे स्टैंड एट ईज पोजीशन में होता है ना यार, उस पोजीशन में। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉन्फिडेंट पोजीशन। तो आप अपने हाथ खुले रख सकते हो, आप ऐसे बात कर सकते हो। ऐसे कभी नहीं करोगे, ऐसे भी नहीं करेंगे। और ध्यान रखो, अगर आप किसी से अगले व्यक्ति से बात कर रहे हो और उसने अपने हाथ ऐसे कर रखे हैं, मतलब वो आपसे कन्विंस नहीं है जो भी आप बात कर रहे हो। और इनफैक्ट अगर उसने हाथ बंद करके बगल में मुट्ठियां बना रखी हैं, इसका मतलब कि जनाब मुक्का पड़ सकता है आपके ऊपर, वो फिजिकली काफी एग्रेसिव हो सकता है। तो ऐसे में उससे थोड़ी दूरी बना लें और उससे क्या आप पूछने वाले हैं वो सोच समझ के पूछें, ठीक है? तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी क्लोज बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग और तरीके भी हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं वो अपने हाथ आगे करके इस प्रकार से ऐसे पकड़ के ऐसे क्लोज कर लेते हैं, तो जो उनका सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है उसको वो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग होते हैं वो बात करते करते अपनी घड़ी के साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, या फिर कुछ होगा बटन वटन उसके साथ ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड एंड अ नर्वस पोजिशन। काफ़ी फीमेल्स होंगी जो उनका पर्स होगा, हैंड बैग होगा, उसको ऐसे पास करके बैठ जाएंगी। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्लोज बॉडी। आप उसको एज अ बैरियर इस्तेमाल कर रहे हो बाहरी दुनिया से बचने के लिए, ठीक है? तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इसका हमें ध्यान रखना है ना, हमें कोई बैरियर रखना है। बैग को आपने पकड़ के ऐसे खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, दिस इज टेलिंग कि आप बात करने के लिए उतने उत्सुक नहीं हो, उतने ओपन व्यक्ति नहीं हो। इनफैक्ट अगर मैं चाय पी रहा हूँ और चाय पीने के बाद मैं अपना हाथ ऐसे रख देता हूँ, जैसे कि चाय पी रहा हूँ और चाय के बाद अगला कप मैंने ऐसे हाथ को बैरियर की तरह, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड बॉडी। हमेशा हाथ खुले रखने हैं। देयर शुड बी नथिंग बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, दैट इज कंसिडर्ड एज एन ओपन बॉडी। नेक्स्ट, अब आईज के बारे में हम बात करेंगे। आंखें यार बहुत कुछ बोल जाती हैं। जैसे अगर आप कोई पुरानी फोटो याद करने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा इस तरफ ऊपर की तरफ देखोगे कि यार एक फोटो थी, मेरी याद नहीं आ रहा क्या था उस फोटो के अंदर। आप ऊपर की तरफ देखोगे डायगनली। वहीं पे अगर आप कोई आवाज पहचानने की कोशिश करोगे या रिकॉल करोगे तो आप कान की लेंथ में मुड़ोगे कि यार एक आवाज थी, ये आवाज सुनी आपने, आवाज सुनी। तो आवाज के लिए मैं ऐसे देख रहा हूं और फोटो के लिए हम यूजुअली यार एक फोटो थी ना, ऊपर की तरफ देखने की डायगनली कोशिश करते हैं। वहीं पे अगर मैं किसी इमोशन या फीलिंग को जो पुरानी थी उसको याद करने की कोशिश करता हूं तो मैं नीचे देखूंगा कि यार वो टाइम है ना थोड़ा सा खराब था, तो आप नीचे देखते हो। तो चीज समझ में आई? फोटो के लिए हम ऊपर देख रहे हैं, आवाज के लिए यार वो कौन सी आवाज थी, और ये कोई फीलिंग होती है पुरानी तो यार वो टाइम ठीक नहीं था, तब हम इस तरफ नीचे देख रहे होते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो कुछ ऐसा करते हुए, काफ़ी बार आदमी शांत होता है पर ऐसे, तो आपको समझ थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि ओके ठीक है, कुछ रिकॉल हो रही है, आवाज़ की तरफ देख रहे हैं, पुरानी मेमोरी आ रही है, या कोई फीलिंग है, सैड है ये व्यक्ति। या जब आदमी खुद से बात करता है तब भी नीचे देखता है साइड की तरफ, मन ही मन में जब बात कर रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब आपने देखा होगा काफ़ी जो रोमांटिक जगहें होती हैं, कैंडल नाइट डिनर्स हो गए, क्लब्स हो गए, पार्टीज हो गए, पब्स हो गए, उनके अंदर जनाब लाइट्स काफ़ी डिम होती हैं। क्यों होती हैं डिम? हमारी जो आंखें होती हैं, अब हम क्या है इंडियंस हैं तो हमारी यूजुअली ब्राउन और ब्लैक आइज ही होती हैं, पर जैसे जो कुछ अंग्रेज हो गए जिनकी ग्रीन आइज हैं या फिर आपकी ब्लू आइज हैं, वहाँ पे आप प्यूपिल्स हैं वो आराम से देख पाते हो। तो वो जैसे ही बड़ा प्यूपिल होता है ना यार, वो बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है, वो ऑपोजिट जेंडर को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट हर एक को बहुत अच्छा लगता है। अगर एक छोटा बच्चा और उसके बड़े प्यूपिल्स हैं
तो वो बच्चा बड़ा प्यारा और क्यूट लगेगा। और इस स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है, कहां कहां यूज किया जाता है? जैसे कि जो खिलौने होते हैं छोटे बच्चों के, उनके ऊपर छोटे बच्चों की फोटो लगा दी जाएगी जहां पे बड़ी बड़ी आंखें और उनके अंदर बड़ी बड़ी प्यूपिल्स दिखाएंगे। देखा गया इनकी सेल ज्यादा होती है। उसी प्रकार से ये जो लिपस्टिक आपकी यार बिकती है, इनका जो कवर पेज होता है और यहाँ पे जो मॉडल मोहतरमा होती हैं, इनकी आंखों में भी बड़े बड़े प्यूपिल्स दिखाए जाते हैं जिससे कि सेल बढ़े। और ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट है कि इन सभी मॉडल्स के प्यूपिल्स जानबूझ के बड़े किए जाते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में करें या फिर लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा करके करें, जिससे कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो जनाब जब भी आप एक डिम लाइट में होते क्या है, हमारा जो ये प्यूपिल होता है ये कैमरा के अपर्चर की तरह होता है। तो अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो वो छोटा हो जाएगा जिससे कम लाइट ही अंदर जाए, और अगर लाइट कम है, अंधेरा है, तो वो बड़ा हो जाएगा जिससे कि उस छेद में से ज्यादा लाइटें जा सके। तो डिम लाइट में वो छेद बड़ा हो जाता है और हम ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आईज के बारे में देखें तो झूठा व्यक्ति है वो थोड़ी सी नजर छुपाने की कोशिश करता है। जब भी झूठ बोलेगा वो थोड़ी सी नजर छुपाने की कोशिश करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा किसी की नजरों में देखोगे, जैसे कि गोरे जा रहे हो और साथ में आपने आईब्रोज नीचे कर ली हैं, तो ये एक चेतावनी का सिंबल होता है। आप यहाँ से में आंखें टपवाओ मत, ब्लिंक मत करो और सीधा उसमें देखते जाओ, तो वो डर जाता है। जैसे कि मान लो अगर मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, और मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मैंने उसकी बात नहीं मानी, वो किताब इधर उधर फेंक देता है, उसकी पिटाई नहीं करनी है, तो आप उसको डरा सकते हो ऐसे आंख में देख के। ठीक है, तो मतलब ये सारे तो हम बचपन से ही जानते हैं। ठीक है, दूसरा है, एक होता है कि प्यार में देखना, वो थोड़ा आप थोड़ी देर के लिए गेज कर लेते हो, और वो मेरा टॉपिक क्या है कि मेरे आउट ऑफ सिलेबस टाइप है, वो आप कहीं गूगल करके सीख लेना। हैंड्स एंड थम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थंब, ठीक है, यही अंगूठा अगर आप कुछ दूसरे कंट्रियों में दिखाओगे तो जनाब इसको एक इंसल्ट की तरह माना जाता है, और वहीं कहीं देश पे ये ऑल द बेस्ट की तरह भी देखा जाता है। तो इंडिया में ये ऑल द बेस्ट की तरह जनाब देखा जाता है। इस अंगूठे को काफ़ी लोग अपनी जेब में ऐसे रखते हैं, समझ रहे हो, कि ये जो अगर ये मेरी पॉकेट है तो ये 4 उंगलियां तो अंदर चली गई और ये जो थंब है ये बाहर रहता है जीन्स के। दिस इज ठीक है, मतलब कूल एटीट्यूड, भाई इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ एंड ही फील्स सुपीरियर। अगर वो एक 4 ग्रुप में बैठा हुआ है, ही इज कंफर्टेबल प्लस ही फील्स सुपीरियर स्लाइटली, तब वो आराम से ठप बैठा हुआ है। देखो एक चीज हो सकती है कि किसी को सर्दी लग रही हो, हिमालय के ऊपर बैठा हो और तब उसने कब ऐसे कर रखा हो, दिस इज नॉट अ क्लोज बॉडी, अब उसको सर्दी लग रही है। यूजुअली अगर उसने ऐसे कर रखा है, दिस इज अ क्लोज बॉडी, हाथ ऐसे नीचे हैं, इज फीलिंग सुपीरियर थोड़ा सा बाकी लोगों के सामने। पीछे वाली पॉकेट है उनके अंदर डाल रखा है अंगूठा बाहर में, दिस इज ऑल्सो सुपीरियर। वुमेन ऑल्सो डू दिस। अगर उन्होंने शॉर्ट्स वगैरह पहन रखे हैं, जीन्स पहन रखे हैं, तो जीन्स की पॉकेट में ऐसे डाल के अंगूठा बाहर आपका रहता है। एक और प्रकार का हैंडशेक है जो कि है डबल हैंडेड हैंडशेक, कि एक पकड़ा दूसरे ने पकड़ा फिर आप अपना हाथ ऊपर रख देते हो। दिस इज एक्सेप्टेबल बट ओनली जब आप अगले बंदे को पहले से जानते हो। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ साइड हग। कभी भी एक नए स्ट्रेंजर के साथ डबल हैंडेड मत करना, स्पेशली फीमेल के साथ, कि एक फीमेल आई और आपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, वो क्रीप आउट हो जाएंगे। फीमेल छोड़ो, अगर आपने मेल को भी पहली बार में दोनों हाथों से पकड़ा तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। ये इक्विवेलेंट है एक हक को। तो अगर आप एक व्यक्ति को अच्छे से जानते हो और उसको आप जप्पी दे सकते हो साइड से, तभी आप डबल हैंडेड हैंडशेक देते हो। ये एक वार्मथ का सिंबल होता है। अब एक झूठे व्यक्ति या एक लायर को किस प्रकार से पकड़े? क्या सबको पकड़ सकते हैं? नहीं। 95% लोगों का आप कुछ कुछ साइन कैच कर लोगे। 5% जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं, जैसे मूवी में नहीं पता चलता कि यार ओके ये एक्टिंग कर रहे हैं, हम बह ही जाते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल है। बाकियों का आप साइन, मम्मी अम्मी और कभी बोलती है ना यार ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा का मतलब जो वो मुंह से बोल रहा है और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसली झूठ बोल, शब्दों पे ध्यान देते हैं और ऐसे में बॉडी लैंग्वेज है वो गिव अवे कर देती है कि यार शब्द कुछ जा रहे हैं पर बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस क्या क्या देखने से पता चलेगा? फेस एक्सप्रेशन से पता चलेगा। फेस में क्या देखेंगे अभी बताएंगे। आंखों से पता चलेगा, लेग्स की मूवमेंट से पता चल रहा होगा। मैन और वुमेन दोनों में डिफरेंट तरीके से ये बिहेव करते हैं। और कॉर्पोरेट्स की भी हम बात कर रहे होंगे अभी। फेस में जैसे कि जब भी कोई झूठ बोलने की कोशिश करेगा, मुंह को ढकने की कोशिश करेगा, जो मैं बोल रहा हूं यार ऐसे, या आपकी बात सुनते सुनते वो ऐसे करेगा। नाक को रगड़ना स्टार्ट कर देगा, नाक को खुजलाना स्टार्ट कर देगा, आंखों को मसलना स्टार्ट कर देगा। इस हाथ और मुंह के साथ कुछ जैसे कान के पीछे रगड़ना, हाँ यार ऐसा सा ही कुछ था, या एकदम से ऐसे यूं करने का, कान पकड़ लेगा, यूं सर के पीछे कुछ करने लग जाएगा। या फिर कभी कभी आप देखोगे स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, और ऐसे व्यक्ति जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है देखने के लिए कि वो झूठ बोल रहे हैं क्या,
तो देखा जाता है कि नॉर्मल आंखों को नहीं दिखता, वो जो एक ट्रेंड आंख है वो तो देख लेगी, पर नॉर्मल हम जैसे को देख पर स्प्लिट सेकंड के लिए ऐसे आंख होती हैं, ठीक है। फेस का आधा पार्ट जो है वो अजीब से बिहेव करेगा, कभी कोई लिप है वो अजीब सा हो जाएगा जब वो झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि सिंक्रोनाइज नहीं हो रही जो शब्द है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो। आईज के अंदर कैसे आंखें छुपाने की कोशिश करेगा, ज्यादा देर नहीं देखेगा, इधर उधर देख के फिर बोलने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार से होता है। यह चीज स्पेशली वुमेन में देखी गई है। ऐसा रिसर्च कहती है कि वुमेन जो हैं वो बेटर बॉडी लैंग्वेज को रीड करती हैं एज कंपेयर टू मेन। तो अगर कोई झूठ बोल रहा होगा तो वुमेन की हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले पकड़ लेंगी, ये आदमी झूठ बोल रहा है, आपकी वुमेन कहेगी नहीं ये ठीक आदमी नहीं लग रहा मुझे। और इसी की वजह से, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वो अच्छे से समझ जाती हैं, वो खुद भी अच्छे से परफॉर्म कर पाती हैं। तो वुमेन आर बेटर लायर्स देन मेन, दिस इज व्हाट रिटन इन बुक्स। ये मेरे फैक्ट्स नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स है। और मेन का ऐसा बोला जाता है कि ये सिंपल झूठ बोलते हैं कि मैंने हाँ टिफिन खाया था, या फिर मेरी बस मिस हो गई, या फिर हाँ मैं दोस्तों के साथ गया था, इस तरह के सिंपल झूठ। और वुमेन जब झूठ बोलेंगी तो यूजुअली वो बिजी होने का कोशिश करती हैं कि जैसे कुछ काम करते करते धीरे से झूठ सरका दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिसर्च बेस्ड। कहीं बोलो कि भैया आप ऐसे लड़का लड़की के लिए अलग क्यों कर रहे हो, मुझे तो खुद नई नई जानकारियां मिल रही हैं। नेक्स्ट है लेग्स मूवमेंट। लेग्स मूवमेंट का मतलब क्या है, जब भी यार ये रिसर्च बेस्ड फिर से है कि किसी स्पीकर को डेलिबरेटली बोला गया, या फिर एक हायर लेवल एग्जीक्यूटिव या मैनेजर है कि यार आपको अपने एम्प्लॉयज को झूठ बोलना है, या जो आपकी ऑडियंस है उसको झूठ बोलना है, तो नोटिस किया गया कि उनकी लेग मूवमेंट है ना वो बढ़ जाती थी कि अच्छा भाई फिर हम ये कर रहे होंगे, उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेग मूवमेंट बढ़ जाती थी। और कॉर्पोरेट्स में आप देखोगे जो भी एक बड़ा आदमी होगा, बड़ा बॉस होगा, उसके सामने एक टेबल होती है जो कि पैर ढक तक, हमेशा बोलते हैं ना यार, वो बोलेंगे आ जाओ बैठ के बात करते हैं। बैठ के क्यों बात करते हैं, जिससे कि एटलीस्ट लोअर बॉडी है वो शांत हो जाए, क्योंकि आप मुंह से कुछ बोलते हैं और हमारी जो लोअर बॉडी है वो ज्यादा मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगी। तो अगर किसी की लेग मूवमेंट एकदम से बढ़ गई है तो वो भी एक लायर का साइन होता है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट्स जो है वो बड़ी बड़ी चेयर के, बड़ी बड़ी टेबलों के सामने बैठते हैं जिससे कि उनकी टांगे ना दिखें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आप एक झूठे व्यक्ति को पकड़ने के कुछ कुछ साइन देख सकते हो। बोलते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मैच नहीं करेगी, कुछ अजीब आपको लगेगा। नेक्स्ट जो है वो है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस किस प्रकार से, दोबारा बताया था शुरुआत में, 18 इंच तक होता है यार ये पर्सनल स्पेस होता है, ठीक है। यहां तक आपके वही आते हैं जो कि यार बहुत अच्छे आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप वगैरह में हो, या फ्रेंड्स हैं। फिर एक इससे होता है दायरा लगभग इतना 1 मीटर के करीब में, इसमें आपके वो लोग आते हैं जिनसे बीच बीच में आप कभी कभी मिलते हो, क्लास के दोस्त वगैरह हो गए, ये सारे हो गए। फिर होता है थोड़ा और लगभग 3.5 फीट के भी उस तरफ, वहां पे जैसे अगर घर में कोई प्लम्बर आया, कारपेंटर आया, बिजली वाले भैया आए, तो उनसे करीबन आप 3 फुट की दूरी लेके बात करते हो। तो ये कुछ पर्सनल स्पेस हैं, कभी भी इसके अंदर घुसो मत। हैंडशेक करते हो तो अगले की हाथ पकड़ के उसकी पर्सनल स्पेस में मत घुसो, वो क्रीप आउट हो जाएगा। पहली बार आप किसी से मिल रहे हो तो डबल हैंडशेक उसे मत दो, उसे हक देने की कोशिश मत करो, हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो, ठीक है। टच पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। टच पॉइंट्स होते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा टच करती है एज कंपेयर टू मेन। फीमेल को ज्यादा टच करेंगी एज कंपेयर टू मेन को जो टच करते हैं। हम यूजुअली क्या है, हाय भाई कैसा है, मैक्स टू मैक्स हैंडशेक करेंगे। फीमेल क्या है, हैंडशेक भी करेंगी, साथ में हो सकता है एक दूसरे हाथ से एल्बो में भी पकड़ें, या फिर थोड़ा सा एक छोटा सा हक कर दिया, ठीक है, कि वो आपस में एक दूसरे को कंफर्टेबल हैं, तो उस लेवल पे। तो टच से आपका जो संबंध है किसी के साथ वो एम्पलीफाई हो जाता है, वो याद ज्यादा रहता है। यही कारण है कि हैंडशेक किया जाता है। हैंडशेक के थोड़े ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, हैंडशेक के साथ एल्बो पकड़ना, फिर धीरे धीरे हैंडशेक के साथ आप शोल्डर पकड़ लेते हो, ये एक साइड हग जैसा हो जाता है, हैंडशेक करते हो साइड हग करते हो। तो जितना आप अगले के पर्सनल स्पेस में जाते हो और अगला कंफर्टेबल है उसमें, वो उतना बेहतर रिलेशन बनाता है आपका अगले व्यक्ति के साथ। तो अगर एक ऐसा दोस्त है जिसे आप मिलते ही रहते हो, ठीक है, स्कूल का है, कॉलेज का है, तो जब आप हैंडशेक मत करो उसे, हैंडशेक करके आप सीधा ऐसे, और भाई कैसा है, बढ़िया, कैसी रही 2 साल के कोरोना की छुट्टियां। तो इस प्रकार की आप बातें कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेग्स के बारे में। लेग्स में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा तो नॉर्मल से ज्यादा उसकी फुट मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है। दूसरा, आपके व्यक्ति की फुट जिस डायरेक्शन में है
पैर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। तो काफी बार हो सकता है व्यक्ति आपसे बात इस तरफ मुंह करके कर रहा हो और पैर उस तरफ है, मतलब वो जाना चाहता है वहां से जल्दी से। आप राहुल या नेहा के साथ डेट पर बैठे हुए हो, पर हो सकता है नेहा ने हाथ क्रॉस कर रखे हो, पैर भी क्रॉस कर रखे हो, और क्रॉस करने के बाद पैरों की डायरेक्शन उस तरफ हो। तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे उत्सुक नहीं है, आपकी इज्जत रखने के लिए आपके साथ है, पर वो जाना चाहते हैं, वहां से एग्जिट करना चाहते हैं जल्द से जल्द जिस तरफ पैरों की डायरेक्शन है। तो ये भी आप थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हो। साथ में जिस प्रकार से हाथों का क्लोज होना एक क्लोज बॉडी होती है, उसी प्रकार से पैरों को आप एक के ऊपर एक रख लेते हैं, ये भी एक क्लोज बॉडी का होता है। साथ में ये एक कॉन्फिडेंट पोजीशन है, माचो पोजीशन बोलते हैं, जिसे कि भाई जो मेल्स होते हैं वो अपने पैर चौड़े करके खड़े हो जाते हैं। ये आपका जब आप सीधा करके खड़ते हो तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, अटेंशन पोज, जो बचपन में हमें करते थे। खैर वो आपको पता होगा, जब भी आप कहीं फॉर्मल जगह पर होते हो, स्पेशली बेल्ट की जहाँ जॉब होती है आर्मी पुलिस में, वहाँ पे आप अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हो। बाकी आप जब ऐसे चौड़े पैर करके खड़े हो मतलब यू आर कॉन्फिडेंट। और इसमें आपको, और अगर आप अपने हाथ ऐसे रख लेते हो मतलब आप अथॉरिटेटिव कि हाँ भाई ये मेरा इलाका है, ये वो वाली पोजीशन है। आप अथॉरिटेटिव में आप अपनी बॉडी जो है उसको और बड़ा करके दिखा रहे हो और आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में एक जगह से खड़े हो। काफ़ी लोगों में नेचुरली ये आता है, तो मतलब दैट पर्सन इज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, और जहाँ वो खड़ा है वो उससे अपना इलाका मानता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। साथ में लेग्स के अंदर ही इंटरव्यूज़ के जब आप बैठते हो, मान लो किसी दिन पुलिस ने आपको बुला लिया और आप थाने चले गए, या फिर एकदम से आपका इंटरव्यू है यूपीएससी का, तो जनाब होता क्या है, लोग काफ़ी अटेंटिव पोजीशन में बैठते हैं कि पीछे अगर ये चेयर है सहारा नहीं लेंगे, ऐसे सीधे बैठेंगे, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। पर जो पैर होते हैं ना, जैसे कि अगर ये चेयर है, यहाँ पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये इसके हाथ हैं, ये मुंह है इसका, अब जो टांगे हैं ये थोड़ी सी ऐसे चौड़ी जा रही हैं, फिर ये घुटना है, ये ऐसे मुड़ रहा है, घुटना मुड़ रहा है, पर ये एंकल्स एक दूसरे के क्रॉस में हैं। समझ में आ गया? आप जैसे अगर कुर्सी पे बैठे हुए हो तो आपके एंकल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, घुटने काफी चौड़े चौड़े हैं पर एंकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी पोजीशन होती है जो दर्शाती है कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ ऐसी चीज है जो कि अगले को बता नहीं रहे हो। इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ पूछा कि जनाब आप क्या दहेज में बिलीव करते हो, और जनाब आपने पैर ऐसे उल्टे थोड़े एंकल को पीछे रख रखा है, तो मतलब कि आप बोल कुछ रहे हो पर छुपा भी रहे हो, साथ में पूरी बात आपने नहीं बताई है। सेम चीज हो सकता है कि इसी प्रश्न पे आप ऐसे करने लग जाओ, आप ऐसे करने लग जाओ, आप ऐसे करने लग जाओ कि बोलो कुछ यूपीएससी में और करो कुछ। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जनाब इंटरव्यूअर का काम ही यही होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। वो कहता है अच्छा जी काफी सारे बॉडी साइंस इसने दे दिए हैं कि जनाब ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये झूठ बोल रहा है, एंकल इसके पीछे ट्विस्टेड है, तो जनाब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये व्यक्ति अभी झूठ कह रहा है। तो वहां से वो पकड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हाल दो वो इतने यार अटेंटिव होते हैं, काफी लोग तो आपकी प्यूपिल की साइज है ना वो भी कम ज्यादा होती है जब आप झूठ कहते हैं। तो खैर उतना तो हम कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कुछ चीजें अगर आप चाहें तो उन्हें ध्यान रख सकते हैं अगर आपका एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। तो जिस प्रकार से यार हमारी फुट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करती है, हमारे हाथ भी हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज दोनों ध्यान रख सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर आपको कोई ऑपोजिट जेंडर अप्रोच कर रहा है, ठीक है, डायलेटेड प्यूपिल्स के साथ बड़े बड़े उसके प्यूपिल्स हो रखे हैं, अगर वो नोटिस नहीं होते तो बॉडी लैंग्वेज आप पकड़ सकते हो कि भाई उसकी फुट जो है वो टोटली आपकी तरफ है। साथ में काफी बार लोग क्या करते हैं, ये जैसे दोनों आपके हाथ हैं तो वो घुटने, आपका जो ये थंब है इसको तो जेब में रखेंगे, थंब को तो जेब में रखा और फिंगर्स को बाहर रखेंगे ऐसे। बहुत खराब बॉडी लैंग्वेज है ये। पैंट के अंदर इस प्रकार से बेल्ट के पास घुसा लेंगे, ठीक है, ये ऐसे है, बेल्ट के पास घुसा लेंगे और हाँ जी बात कर रहे हैं। वैसे वुमेन काफ़ी स्मार्ट होती हैं बॉडी लैंग्वेज रीड करने में, ऐसे व्यक्ति को वो ऑलरेडी खुद ही इग्नोर कर देती हैं। बाकी अब आप समझ गए हो कि यहाँ पे जो व्यक्ति की इंटेंशन है वो ठीक नहीं होती हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने कोशिश करी है काफ़ी ब्रीफ में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने में, ठीक है। तो एक सबमिसिव होता है जनाब, एक आपका क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग में व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा अपनी चीज़ों के बारे में। इनफैक्ट
पॉजिटिव वे में भी अगर आप किसी को चीज़ बोल रहे हो तो हम इस प्रकार से बातें कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति देखा जाता है हु इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हु इज कॉन्फिडेंट, हु नोज व्हाट ही इज सेइंग। और जब भी आप सबमिसिव एक पोजीशन में हो गए तो आप अपने वीक पोर्शन, जैसे कि एक कुत्ते के पैक के अंदर जो छोटा गुद्दा होता है वो अपनी गर्दन दिखा देता है, इस प्रकार से खोल देता है, उसी प्रकार से हम अपने नेक के एरिया ज़्यादा दिखाते हैं, या फिर हमारी पाम के अगर आप नीचे का सॉफ्ट पार्ट दिखाते हो। काफ़ी बार नेता होते हैं ना, वो बोलते हैं और भाई कैसे हो आप सभी लोग, ठीक है भाई, अरे भाई सारे बढ़िया। तो एक तरह से दिखाया जाता है दैट आई एम नो थ्रेट, आई एम नो थ्रेट। ये सबमिसिव है एक तरह से कि भाई मैं आपका कुछ बुरा करने नहीं आया हूँ। आपने पाम भी दिखा दी है और आपने रिस्ट का सॉफ्ट पार्ट भी दिखा दिया, हाय एवरीवन। तो ये कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको आपने चाहे नहीं भी पढ़ा, आप सोचोगे वो कॉन्शियस सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी सबको पता है। गट फीलिंग जिसे हम कहते हैं ना, हम अगले को पढ़ के बता देते हैं कि यार ये व्यक्ति ठीक है या नहीं, ये सबकॉन्शियसली हमारे अंदर इम्प्लांटेड है। इनफैक्ट काफी बार आपके ये पीछे के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, गर्दन के पीछे के रोंगटे, ये कभी कभी एक अच्छी मूवी या फिर इंडिया मैच जीत गया तब भी खड़े हो जाते हैं। कभी कभी एकदम से आपके ऊपर कोई कुत्ता भौंक गया या एकदम से आपको डर लगा कहीं बम फटा तब भी ये खड़े हो जाते। जब हम डरते हैं, सरप्राइज होते हैं, तब ये एकदम से खड़े हो जाते हैं आपके बाल। तो जनाब काफी बार आप नोटिस करोगे कि कुछ लोग है ना अपनी गर्दन पे ऐसे ही बीच बीच में मारते हैं। क्यों मारते हैं? जब उन्हें डर लगता है कि मान लो एकदम से बॉस ने बुला लिया, ठीक है, या उन्होंने गलती करी है तो टीचर ने बुला लिया, प्रिंसिपल ने बुला लिया, और वो उनके सामने खड़े होकर सर सॉरी सर गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगा। वो क्या कर रहे होते हैं? वो सेंसेशन को दूर कर रहे होते हैं। मतलब वो अपने आप हाथ जाता है, जैसे ही लगा तो थोड़ा सा हाथ चला जाएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति डरा हुआ है। जब वो अपनी गर्दन पे ऐसे ऐसे करता है मतलब वो व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ है। तब तक के लिए जनाब सिया, हैव अ गुड डे। आई होप ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको सिर्फ एक बार नहीं यार, इस वीडियो को कोशिश करो थोड़े दिन बाद या आज शाम को ही दोबारा एक बार देख लेना, या कुछ आपने पॉइंटर्स या जितनी भी बॉडी लैंग्वेज हैं या एटलीस्ट अपने छोटे भाई बहन वगैरह के सामने एक बार प्रैक्टिस जरूर करो आप, ठीक है, किसी को बताओ, उससे आपका एक दो बार रिवीजन हो जाएगा, तो वहां से सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में रहेगा। ये सिर्फ बाकी लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए नहीं, साथ में अगले व्यक्ति को रीड करने में भी हमें हेल्प कर रही होती हैं। आई होप इसी प्रकार से आप और अच्छी चीजें सीखते जाएं और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और क्या क्या चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, लव यू ऑल।